रामपुर हिमाचल की ऊंची पहाड़ियों में बसा एक ठंडा गांव, जहां सर्दियां ऐसी पड़ती थीं कि सांस भी धुआं बनकर निकलती थी। गांव के लोग छोटे मोटे काम करके अपनी जीविका चलाते थे। उसी गांव में भीमा नाम का एक आदमी अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहता था। गांव के पास ही एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था। उसी स्टेशन पर भीमा समोसे बेचकर अपना घर चलाता था। अरे ओ भीमा, धंधा पानी कैसा चल रहा है? भैया, धंधा तो बिल्कुल मंदा चल रहा है। आजकल स्टेशन पर लोग बहुत कम आते हैं। हाँ, ठंड की वजह से इस स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही भी कम हो गई है। हाँ, पता नहीं मैं अपना घर कैसे चलाऊंगा, और ठंड की वजह से सब कुछ महंगा होता जा रहा है। हाँ, बात तो सही कह रहे हो भीमा, पर चिंता मत करो, सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दो, सब अच्छा होगा। चलो अब घर चलते हैं, देर हो चुकी है। और दोनों घर की ओर चल पड़े। भीमा बेटा, आ गया तू? काम कैसा चल रहा है तेरा? माँ, काम तो मौसम की तरह ठंडा हो गया है। अच्छा बेटा, मुझे दवाई लानी थी, इसीलिए थोड़े पैसे चाहिए थे। ठीक है माँ, मैं कल पैसों का कुछ इंतजाम करता हूँ, तू चिंता मत कर। भीमा के शब्दों में मजबूरी छिपी थी, पर मां के लिए उसका हर वादा पत्थर की लकीर था। सर्द रात और भी ठंडी हो गई, लेकिन भीमा के मन में उम्मीद की एक छोटी सी आग जल उठी। अगले दिन भीमा जल्दी जल्दी स्टेशन की तरफ निकल जाता है। सर्द सुबहों में भीमा हर दिन की तरह रेलवे स्टेशन के बाहर अपना समोसे का ठेला लगा देता था। ठंड से कांपते यात्रियों के बीच उसके गर्मा गर्म समोसे ही जैसे थोड़ी गर्माहट लेकर आते थे। भीमा भाई, एक समोसा देना, क्योंकि अभी तक कोई ट्रेन नहीं आई स्टेशन पर, तो सोचा खा ही लेता हूँ। हाँ भाई, मेरा काम भी इन दिनों ठंडा ही चल रहा है, ऊपर से माँ की दवाई की भी चिंता है। हाँ भाई, इन दिनों घर चलाना मुश्किल हो जाता है। चलो मैं चलता हूँ, शायद किसी को कुल्ली की जरूरत हो। भीमा देर रात तक स्टेशन पर रुका रहा। ठंडी हवा चलती रही, पर उसके ठेले पर ज्यादा ग्राहक नहीं आए। कुछ ही समोसे बिक पाए। आखिरकार हिम्मत हारकर वह अपना ठेला समेटता है और उदास मन से घर की तरफ चल पड़ता है। आज भी ज्यादा कमाई नहीं हुई, पता नहीं माँ की दवाई कैसे लूंगा। भीमा बेटा, दवाई का इंतजाम हुआ क्या? नहीं माँ, इतने पैसे जमा ही नहीं हो पा रहे कि मैं दवाई खरीद पाऊं। कोई बात नहीं बेटा, तू ज्यादा टेंशन मत ले, भगवान सब ठीक करेगा। नहीं माँ, आज मैं सेठ जी से उधार पैसे लेकर दवाई जरूर लाऊंगा, बस आप हिम्मत रखना। और भीमा सेठ के घर की तरफ निकल पड़ता है। सेठ अपने घर में आग ताप रहा होता है। अरे आओ भीमा, कैसे आना हुआ? आज ठेला नहीं लगाया क्या? नहीं सेठ जी, आपसे थोड़ा काम था, इसलिए आपकी घर की तरफ आ गया। बोलो भीमा, क्या काम है? सेठ जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे, माँ की दवाई लानी है, मैं जल्द ही चुका दूंगा। भीमा, पैसे तो दे दूंगा, पर तुम्हें कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। सेठ जी, गिरवी रखने के लिए मेरे पास कोई खेत नहीं है। तो एक काम करो, तुम अपना ठेला गिरवी रख दो। भीमा कुछ देर चुप रहता है। उसके चेहरे पर दर्द भी है और मजबूरी भी। फिर वह धीमी आवाज में कहता है, ठीक है सेठ जी, आप मेरा ठेला गिरवी रख लो। ठीक है, ये लो पैसे और दवाई ले आओ। धन्यवाद सेठ जी, अब मैं चलता हूँ।
भीमा माँ की दवाई लेकर घर जाता है। अम्मा, मैं तेरी दवाई ले आया हूँ। अरे बेटा, पर तेरे पास इतनी जल्दी पैसे कहाँ से आ गए? माँ, मैंने सेठ रामलाल से उधार लिया है। पर बेटा, मैंने तो सुना है कि रामलाल बहुत लालची है, लोगों की गिरवी चीजें वापस ही नहीं करता। उससे उधार लेना ठीक नहीं होता। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे भी मैं उधार जल्दी चुका दूंगा। ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, मैं बस चाहती हूँ कि तुझे कोई परेशानी ना हो। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन भीमा की समोसे की बिक्री पहले जैसी नहीं हो पाती। ठंड बढ़ने के साथ लोग कम बाहर निकलते और उसके ठेले पर रोजाना आने वाले ग्राहक भी घटने लगे। अभी तक कर्जे का आधा भी नहीं चुका पाया और पैसे लौटाने की तारीख भी नजदीक आती जा रही है। उसके मन में डर और बेचैनी दोनों बढ़ने लगी थी। अगर पैसे वापस न दे पाया तो क्या होगा? अगले दिन सुबह सेठ गुस्से में भीमा के घर पहुंचा। अरे ओ भीमा, लगता है तुम मेरे पैसे लौटाना भूल गए हो। तुमने तो कहा था कि आज पैसे दे दोगे। सेठ जी, मैं लौटाने ही वाला था, लेकिन ठंड बहुत बढ़ गई है, ग्राहक कम आने लगे हैं, इसलिए पैसे जमा नहीं हो पाए। मुझे कुछ नहीं सुनना। शर्त के अनुसार तुम्हारा ठेला अब मेरा हुआ। पर सेठ जी, ठेले के बिना मेरा गुजारा कैसे चलेगा? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं। ठेला अब मेरा हो गया, बस। इतना बोलकर सेठ मुड़ गया और भीमा की आंखों के सामने उसका सहारा, उसकी रोजी रोटी धीरे धीरे उससे दूर जाते हुए दिखाई देने लगी। भीमा उदास चेहरा लिए घर के अंदर आता है। दरवाजे पर खड़ी उसकी माँ चिंतित होकर पूछती है, क्या हुआ भीमा बेटा? सेठ ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अचानक इतना दुखी हो गया? माँ, आपने सही कहा था सेठ के बारे में। वो बहुत लालची है। उसने मेरा समोसे का ठेला ले लिया क्योंकि मैं उधार नहीं चुका पाया। बेटा, मुझे तो पहले से ही पता था कि वो आदमी कितना लालची है। तू दिल छोटा मत कर, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ठीक है माँ, मैं गांव में जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। हमें अपना घर भी तो चलाना है। इतना कहकर भीमा घर से निकलता है और धीरे धीरे चलते हुए गांव के चौक तक पहुंच जाता है। अरे भीमा, यहाँ क्या कर रहे हो? आज ठेला नहीं लगाया क्या तुमने? नहीं श्यामलाल काका, ठेला सेठ जी ले गए क्योंकि मैंने उनके पैसे नहीं चुकाए। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ तेरे साथ। अब क्या काम करेगा तू? अभी तक सोचा नहीं काका, वही कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। अरे सुन, कल मैं शहर गया था, वहां एक नई चीज खाई, नाम था मोमोज। तू गांव में मोमोज बेच। हाँ काका, आपका सुझाव तो बहुत अच्छा है, मैं इस पर जरूर विचार करूंगा। काका का सुझाव तो अच्छा है, एक बार कल मोमोज बनाकर देखता हूं। अगले दिन सुबह उठकर भीमा मोमोज बनाना शुरू करता है। और फिर उसी जगह भीमा मोमोज का स्टॉल लगाता है और ग्राहक आने शुरू हो जाते हैं। अरे भीमा भाई, बहुत दिनों बाद दिखे। और ये क्या है? ये मोमोज है, आओ खाकर देखो। हाँ भाई, हमें भी मोमोज दे दो।